हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 3F स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि एक्सरसाइज 3E जो इसके पहले जो वीडियो पहुंची होगी आपके पास, जो अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक, ये वाली वीडियो वो कंप्लीट वाली नहीं, 3E कंप्लीट वाली नहीं, उसके जस्ट पहले वाली अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 में एक मिस्टेक हो गई है। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में 2500 का स्क्वायर रूट मिस्टेक से 25 लिख दिया गया है। उसका 2500 का स्क्वायर रूट 50 होता है। ठीक, तो उसको आप अपना चेक कर लीजिएगा और आप अपना अगर गलत लिख दिया हो, आपका आंसर ना मैच कर रहा हो या आपके में कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अगर बाई चांस इसी तरह से कभी न कभी इस तरह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वीडियो इस तरह से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से नंबर कुछ माइंड में रहती है, लिख नोट डाउन कुछ हो जाती है। तो इसको आप अपना ध्यान दिए रहा करिए। अगर आपको कुछ डाउट हो या आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप तुरंत मुझको इन्फॉर्म कर दिया करिए। ठीक, तो आइए चलिए एक्सरसाइज 3F स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3F में हमको डेसिमल वाले अंडर रूट निकालने हैं। ठीक, डेसिमल वाले अंडर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपको सीखना ही सीखना है, दूसरा तरीका आपका कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए जो इंपॉर्टेंट तरीका उसको पहले सीख लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए बात वही है कि हमको पहले इस तरह से साइन बना लेना पड़ेगा 1.69। ठीक, अब 1.69 जब बन गया, अब इसके बाद इसका हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर इस बार देखिए कैसे बनता है। डेसिमल वाले में हमको राइट टू लेफ्ट नहीं पेयर बनाते हैं, हमको लेफ्ट टू राइट बनाना पड़ता है। मतलब कि अगर इसमें इतनी जीरोस लिखे होते तो हम ऐसे नहीं बनाते कि ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये, ऐसे नहीं पेयर बनाते। हम लोगों को पेयर जो बनाना पड़ेगा वो हमको लेफ्ट टू राइट, मतलब कि यहां से पेयर बनाएंगे और फिर बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक, इतना आगे समझ में। और पॉइंट के इधर जो रहता है हमको वैसे पेयर बनाना ही बनाना। बन गया पेयर। अब इसके बाद पहले पॉइंट के इधर वाले जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा 1 1 जा 1, माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ माइनस किया, यहाँ पे ये संख्या उतरेगी, प्लस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जैसे ही डेसिमल आ गया, इंटीजर पार्ट जैसे ही खत्म हो गया, वैसे ही आपको ऊपर डेसिमल पुट कर देना है। फिर उसके बाद ये जो 69 बचा है, 69 को ऐसे ही उतार देना है। फिर यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। 2 का टेबल पढ़िए, 6 से ज्यादा न जाए 3 टाइम्स में, तो 3 से आगे रहे चेक करने पर 3 3 9 यूनिट प्लेस में आता है। तो इस वजह से ये यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 1.3 लिखा। 3 से 23 को माइनस किया तो कितना आ गया 69, और फिर दोनों देखिए सिंपल से कट गया। तो इसका 1.69 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1.3। अब ये तो पहला तरीका हो गया, इजी लगा होगा आपको, करना भी इसी से है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये डेसिमल के पहले जो इंटीजर पार्ट है वो फिनिश नहीं होता। तो कभी कभी आप अभी तो सीख गए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है और आपको अचानक से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए तो हल्का सा डाउट में आ जाते हैं। तो उस समय के लिए मेरे पास दूसरा तरीका भी है, उसको देख लीजिए। जैसे 1.69 का हमको तो अंडर रूट निकालना ही निकालना है, तो हम लोग इसको पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हमारी डेसिमल की वजह से थी। तो डेसिमल को क्यों ना हम लोग हटा दें और इसको 169/100 कर ले। इससे फायदा क्या होगा कि डेसिमल नहीं रहेगा तो हमारा तो ऊपर वाले पार्ट का सिंपल से निकल आएगा, क्योंकि आपको वो बहुत प्रैक्टिस किया होगा। अब इसके बाद पूरे का अंडर रूट निकालते हैं, निकालना तो उसका भी पड़ेगा। अब हम 169 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 13। सबको लर्न होगा 13 का स्क्वायर 169 होता है। और फिर 100 का भी रूट निकालना पड़ेगा, और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर नीचे 0 है तो ऊपर वही चीज पॉइंट बाद में लिख दी जाएगी और आपका आंसर वही आ जाएगा। आ गया सबको समझ में। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस के लिए जब आपको वो वाला तरीका भूल गया, तो आपको भूलेगा नहीं। आप इतनी प्रैक्टिस किए रहिएगा कि इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आंसर तुरंत निकालने के लिए आपको इसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 3 सॉल्व किए लेते हैं। 156.25 ये वाली नंबर लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाना उसी तरह से है, बना दिया गया। पॉइंट के बाद इस तरह से, पॉइंट के बाद
लेफ्ट टू राइट हमने पेयर बना दिया। फिर पॉइंट के इधर हमको राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है। अगर आप 15 और 6 62 कहाँ 6.2 पेयर बनाते हैं, कभी नहीं बनेगा। तो इस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है आपको। अब पेयर बन गया, यहाँ पर ये 0 1 बन गया पेयर में। फिर वही चीज 1 1 जा 1 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 उतारा, प्लस किया तो 2 आया। अभी 56 वही इंटीजर पार्ट चल रहा है, मतलब अभी यहाँ पर डेसिमल नहीं आने वाला। 2 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, 2 2 4, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, 22 2 जा 44। फिर यहाँ पर 2 उतारा, यहाँ पर 1 उतारा, यहाँ पर 0.25 ना लिखिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर जस्ट अभी 2 उतारा था, तो 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे और बन जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर पार्ट फिनिश हो गया, जैसे ही पॉइंट आया वैसे ही आपने पॉइंट पुट कर लिया। अब इसके बाद देखिए 24, तो यहाँ की 1 2 2 डिजिट चेक करते, लास्ट में यहाँ पर कौन सी संख्या लें कि यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, और इसका तो अंडर रूट निकल भी रहा 5, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 5 ले लेंगे और 5 यहाँ पर भी ले लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, कैरी 2 5 4 20, 22 कैरी 2 5 2 10 11 12 माइनस किया और ये कट गया। आगे समझ में सबको, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.5। 125 का ये स्क्वायर होता है, आपको लर्न होना चाहिए। इस तरह की जो कॉमन नंबर होती हैं, आपको इस तरह के कॉमन नंबर का रूट, अंडर रूट सब कुछ लर्न होना चाहिए, ठीक। अब वाले तरीके से अगर देखना चाहते हैं, फिर से लास्ट बार देख लीजिए, वो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक लास्ट बार देख लीजिए। जैसे 156.25 लिखा है, अंडर रूट हटा देते हैं, इसका पहले पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट हटाया तो बन गया 15625 अपॉन 100 बन जाएगा। 2 संख्या के पहले पॉइंट था, 2 आ गया। पूरे के में अंडर रूट लगाना जरूरी। ऊपर वाले का अंडर रूट आपने रफ में निकाला 125 आया, नीचे वाले का आपको पता है कि 10 का स्क्वायर होता है। नीचे एक संख्या के पहले एक 0 है, तो ऊपर एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया सबको समझ में। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। जैसे बड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है, तो उसको भी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। अब यहां से ओनली प्रैक्टिस होगी। 9.8596, फिर वही चीज पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, पॉइंट के राइट लेफ्ट टू राइट और पॉइंट के पहले राइट टू लेफ्ट, इधर पेयर बनाया, मतलब कि आपको ऐसे पेयर बनाना है और ऐसे पेयर बनाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे जैसे नंबर लाइन में होता है पॉइंट के इधर उधर। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 माइनस किया, फिनिश हो गया। यहाँ पर 3 उतारा, प्लस किया 6 आया, इंटीजर पार्ट फिनिश हो गया, डेसिमल तुरंत लगा दिया गया, 85 उतार दिया गया, 6 8 1 बार में, 6 1 जा 61 1 जा 61, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 96 उतार दिया गया। अभी जस्ट 1 लिया गया था, प्लस किया 62 आया, लास्ट में 6 आना चाहिए। ऐसी संख्या ले तो यहाँ पर या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, क्योंकि 4 4 जा 16 भी यूनिट प्लेस में होता है, 6 6 जा 36 भी यूनिट प्लेस में होता है। चेक आप यहां से कर लीजिए, 6 का टेबल पढ़िए, 24 से ज्यादा न जाए 4 टाइम्स में, तो फिर हम लोग यहाँ पर किससे चेक करेंगे, 4 से चेक करते हैं। तो यहाँ पर 6 2 4 ले लिया, यहाँ पर भी 4 ले लिया, 4 4 जा 16 कैरी 4 2 जा 8 1 9 4 6 जा 24, कैरी तो खत्म हो गई थी, तो 2496 आ गया। अब पूरा कट गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 3.14 इसका आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में। अब इसके बाद आइए चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार 8 नंबर देख लीजिए, ठीक, उसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, अच्छा लगने लगा होगा अब आपको पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 में 0.2961 है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद आइए सॉल्व करते हैं। पॉइंट इधर तो कुछ नहीं है, तो क्या मतलब, लेकिन पेयर जरूरी है, पेयर बनाना पड़ेगा। पॉइंट के उधर राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टू राइट बना। 0 ऐसी कौन सी संख्या ली जाए कि हमारा आंसर 0 से बड़ा ना है मल्टीप्लाई करने पर,
तो 0 0 जा 0, माइनस करेंगे, माइनस करने पर आप क्रॉस लगा दिया करें, फिर 0 यहाँ पर उतारा, फिर प्लस किया, 0 आया। करने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारा आंसर कभी गलत इस तरह से नहीं आएगा। यहाँ पर 29 तभी उतरा जब डेसिमल वो इंटीजर पार्ट खत्म हो गया और हमारा वहां पर पॉइंट उतर गया। फिर यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका मल्टीप्लाई करने पर 29 से ज्यादा ना जाए? 5 बार में। क्यों? क्योंकि 0 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा तो 25 ही ना, है ना। तो यहाँ पर फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अभी 5 लिया तो 5 उतार दिया, प्लस किया, 10 बन गया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर लास्ट में कौन सी संख्या ले कि यहाँ पर लास्ट में 6 आ जाए, और यहाँ पर 10 का टेबल पढ़ लीजिए, चाहे 41 आ जाए, दोनों से चेक कर लीजिए, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने 10 का टेबल पढ़ा, 4 टाइम्स में 40, 4 बार में 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, 1 4 1 जा 4, कट गया। इसका आंसर कितना है? 0.54। आ गया सबको समझ में? अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 9 10 11 12 है ना। तो अच्छा कोई बात नहीं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस तरह में फिर ज्यादा हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग छोड़ देंगे, मुझको पता है। तो आपको आज का वर्क यही रहेगा कि एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चन नंबर 8 तक, F की जगह देखिए मैंने 5 लिख दिया, इस तरह की मिस्टेक हो जाया करती है। 3F के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है, ठीक। और जो ना करे आपको तो पूछ लिया करिए।